मैथ्स एकेडमी। तो देखें, हमने ग्रुप थ्योरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन, मोनोइड, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप भी डिस्कस कर लिया। आज की टॉपिक है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम G with binary operation consisting non-empty set G with binary operation is called abelian if holds। क्या कह रहा है कि कोई सिस्टम मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, G इसमें क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो उसको अबेलियन हम कब कह देंगे? जब ये दो लॉज को होल्ड करे। कौन सा? एक ग्रुप और एक कम्यूटेटिव लॉ। तो अबेलियन होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रुप हो, ठीक। फिर ग्रुप हो जाने के बाद उसका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, ओके। तो देखिए, ग्रुप की आपको पता होगा, ग्रुप के 4 लॉज होते हैं: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स लें जो वो नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो उससे, तो उस पर अगर ऑपरेशन आप इस तरह से लगाते हैं कि ए ऑपरेशन बी फिर इक्वल में बी ऑपरेशन ए, मीन्स कि दोनों चीज आपकी सेम हो जाए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, ठीक। ग्रुप की चारों कंडीशन क्या कहती हैं? क्लोजर लॉ, फॉर ऑल, मतलब हर एक कोई दो एलिमेंट्स को ले हम नॉन एम्प्टी सेट जी से, तो उस पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो थर्ड एलिमेंट आए वो कहाँ का होना चाहिए? इसी नॉन एम्प्टी सेट का होना चाहिए, क्लियर। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट्स ले उस नॉन एम्प्टी सेट का, तो अगर उसको इस तरह से ऑपरेशन लगाएं, ए ऑपरेशन विद इन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी इन ब्रैकेट ऑपरेशन सी, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया, ठीक। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहते हैं? कोई भी एक एलिमेंट अगर हम ग्रुप का लें तो उसमें एक आइडेंटिटी, उसी जो आइडेंटिटी हो वो कहाँ की हो? उसी नॉन एम्प्टी सेट से होना चाहिए। तो हम किस तरह से ऑपरेशन लगाएं? ए ऑपरेशन ई लगाएं तो ए ही मिल जाए, मीन्स कि ए में ऐसा क्या ऑपरेट करें कि आपका ए ही मिल जाए, क्लियर। तो ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मीन्स कि कोई भी अगर आप नॉन एम्प्टी सेट से कोई भी एलिमेंट लें, देन ए इनवर्स, उसका जो इनवर्स हो, उन दोनों को इस तरह से ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, ठीक। तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ग्रुप की ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, तो आप बोलेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक। तो अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो चले हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। कोई पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम कौन सा लेते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, रेशनल ले लेते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ओके। तो बताएं कि ये फॉर्म एन अबेलियन, और अबेलियन का जो ए है वो हमेशा कैपिटल लिखिएगा, ओके, ग्रुप। तो बताइए कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं। तो पहले हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। क्लोजर लॉ, लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट्स ए बी, कितने एलिमेंट्स? 2। क्लोजर लॉ के लिए कितने एलिमेंट्स? 2। लेट ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पे रेशनल नंबर है, ठीक। देन ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इफ, चले हम दो कोई रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 लेट कर लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 2/3। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है? अपॉन में होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से ले लेते हैं, और 1 तो हमेशा ही रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे? ऑपरेशन लगा देते हैं। ए क्या है? 1, ऑपरेशन की जगह पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन। बी क्या है आपका? 2/3। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या ये 2/3 रेशनल नंबर है? यस है। तो आपके पहला लॉ हो गया। फिर सेकंड क्या है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक। इसके लिए आपको कितने एलिमेंट्स लेने हैं? 3 एलिमेंट्स।
तो कर लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही आपको प्रूफ करना रहेगा। तो लेट कर लेते हैं हम a इज इक्वल्स टू मान लीजिए 1/2 लेट कर लिया, b इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2/3 लेट कर लिया, c इज इक्वल्स टू 3/2 लेट कर लिया। ठीक, तो चलिए ऑपरेशन लगाते a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ऑपरेशन लगाते a क्या है 1/2, ऑपरेशन यहाँ पे क्या यूज हुआ है मल्टीप्लाई। ठीक, ब्रैकेट b क्या है 2/3, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन c क्या है 3/2। ठीक, फिर a ऑपरेशन b 1/2 ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लाई 2/3, b 2/3 है ना, ब्रैकेट क्लोज, ऑपरेशन 3/2। सॉल्व करिए इसको, देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओके 1/2, यहाँ पे सब क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 1/3 इंटू 3/2। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 1/2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1/2, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर गई ना। फिर इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करा लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लेने हैं 1। ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए, आपको यही प्रूफ करना है। ए आप ले लीजिए लेट ए इज इक्वल्स टू, चले 1/2 ले लेते हैं, ओके। तो देखिए ए क्या है 1/2, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, ई आप छोड़ दीजिए, ए क्या है 1/2 ही है ना, तो 1/2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 1/2 ही आए, ऑफ कोर्स 1। क्या ये 1 जो है आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है या नहीं, यस, इसको आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना, तो मीन्स कि ये रेशनल है। ठीक, तो इस तरह से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर, फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे भी आप कितने एलिमेंट्स लेट करेंगे 1, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू, देन ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। मान लीजिए लेट आपने ए कितना ले लिया 2/3, ठीक है। अब आप ले लीजिए यहाँ पे 2/3, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, ए इनवर्स आप छोड़िए, 2/3 का में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि ई आ जाए। ई क्या होता है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1 ना, तो 2/3 में आप ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि ई हो जाए, मीन्स कि 1 हो जाए, तो आप 3/2 कर देंगे तो हो जाएगा। क्या ये 3/2 रेशनल है, यस रेशनल है, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, ये तो ग्रुप यहाँ तक हो गया। अब आपका एक प्लस प्रॉपर्टी ग्रुप से क्या थी अबेलियन बनने के लिए कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव लगाते हैं, देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल, देन यहां लिख लीजिए बी ऑपरेशन ए। मान लीजिए आपने लेट क्या किया, ए इज इक्वल्स टू 2/3, बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ए कितना है आपका 2/3, ए आपका क्या है 2/3, बी क्या है मल्टीप्लीकेशन लगेगा ना ऑपरेशन की जगह पे 2, बी क्या है 2, ओके, बी क्या है 2, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, ए क्या है 2/3। देखिए 2 2 4, 2 2 सा 4/3, 2 2 सा 4/3, 4/3 4/3 इक्वल हुआ ना। तो देखिए अबेलियन बनने के लिए ग्रुप तो था ही, ये ग्रुप तो हमने कर लिया, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे, मीन्स कि ये अबेलियन ग्रुप भी है।
क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, G1, यहाँ पे G2, ये कहाँ गया G3, G4, G5। लास्ट में आप ये पांचों प्रॉपर्टी जब होल्ड कर जाए तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम G1, G2, G3, G4, G5 द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रेशनल विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, शो दैट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, Z, मतलब कि ये नॉन एम्प्टी सेट क्या है, Z, और बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। वेल A ऑपरेशन B करते हैं तो A इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो हम कर लेते हैं इसको, पहला लॉ लगाते हैं यहाँ पे। अबेलियन दिखाने के लिए पहले हमें ग्रुप दिखाना होगा, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर लॉ। तो लेट कर लेते हैं A B बिलोंग्स टू Z, देन क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू C जो होगा वो Z में बिलोंग करेगा। तो मान लीजिए हमने लेट कर लिया, A क्या ले लिया हमने, A हमने 1 ले लिया, B जो हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब A ऑपरेशन B लगा लेते हैं। A ऑपरेशन B जब लगाएंगे तो 1 ऑपरेशन, देखो A ऑपरेशन B जब आप लगाते हैं तो क्या है, पहला एलिमेंट मतलब ये प्लस ये वाला एलिमेंट प्लस 1, तो मतलब पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1, फिर दूसरा एलिमेंट आपका क्या है ये, फिर आपका कौन सा प्लस 1। ठीक है, ये आपको करना है। ओके, तो देखिए कर लेते हैं इसको, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, क्या 4 जो है वो इंटीजर है, यस, तो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सेकंड लगा लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, तो लेट कर लेते हैं A B C, इसमें 3 एलिमेंट्स लेट करना रहता है। देन लिखेंगे A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, यही आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेट कर लेते हैं, A क्या है आपका 2, B क्या है आपका 3, C क्या है आपका -2। ठीक है, तो A क्या है आपका 2, ऑपरेशन रहने देते हैं ऐसे ही, B क्या है 3, ऑपरेशन रहने देते हैं, C क्या है -2। ठीक है, यहाँ पे A क्या है 2, ऑपरेशन क्या दिया हुआ ऐसे ही लगा देते हैं, B क्या हुआ है यहाँ पे 3, ऑपरेशन रहते हैं यहाँ पे -2। ठीक, अब देखिए 2 ऑपरेशन ऐसे ही रहने देते हैं ऑपरेशन को। ठीक है, 3 ऑपरेशन -2 लगाएंगे, तो देखिए 3 ऑपरेशन -2 लगाते हैं तो क्या होता है 3 प्लस ये सेकंड वाला एलिमेंट मतलब -2 प्लस 1, तो लगा लेते हैं 3 प्लस ये सेकंड एलिमेंट क्या है -2, फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद उसमें क्या प्लस कर देना है 1। ओके, इसके लिए भी यही, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस उसमें क्या कर देना है 1, फिर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहने देते हैं ऐसे ही -2। ओके, अब देखिए ये पहला एलिमेंट रुकिए आइए 2, इसको ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1, 1 + 1 2। ठीक है, 2 + 3 5 + 1 6, बाइनरी ऑपरेशन रहने देते हैं -2। 2 2 मतलब पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट फिर +1, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट +1, 2 + 2 4 + 1 5, 6 - 2 4 + 1 5। तो देखिए 5 = 5, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया ना। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, let A belongs to Z, then A ऑपरेशन E is equals to A, A ऑपरेशन E लगाते हैं, A की जगह पे A प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है E है, +1 is equals to A। देखिए A से A कैंसिल ना, E + 1 is equals to 0, E is equals to -1। ठीक है, तो क्या ये -1 जो है वो इंटीजर है, यस है, तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई।
अब आपको फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड कराना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड, देन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना रहता है, यहीं पे लगा लेते हैं हम फॉर्मूला, जैसे इसमें लगा लिया था। तो ए पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, ए इनवर्स, फिर क्या है 1 इज इक्वल्स टू ई। ठीक, तो a प्लस ए इनवर्स, मान लीजिए a आपने 1 लिया है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1, 1 माइनस 1 0। तो इसी तरह से a माइनस ए हो जाएगा ना, ये a माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, +1 इज इक्वल्स टू ई। a माइनस ए कैंसिल, e इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये जो 1 है ये इंटीजर है, यस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर गई ना। फिर आपको क्या प्रूफ कराना है, कम्यूटेटिव लॉ। इसके लिए आपको कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स लेने हैं, बिलोंग्स टू जेड, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए। ठीक, यहाँ पे भी हम जनरली कर लेते हैं जैसे इन दोनों में जनरली किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जनरली सॉल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी को लेट करें। अगर आप जनरली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सब के लिए है, तो अच्छा हो जाएगा। ए ऑपरेशन भी लगाना है, यहाँ पे देख लेते हैं, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस 1। फिर बी ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस 1। देखिए ए बी दोनों इसमें है 1 1, तो ये तीनों इक्वल हुए ना, मीन्स कि a प्लस बी प्लस 1 इधर भी है। देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अरेंज कर लीजिए, a इधर भी है, फिर b भी है प्लस 1, दोनों इक्वल हुए कि नहीं, हो गए ना। इस तरह से आपका G1 G2 G3 G4 G5 क्या देंगे, लिख देंगे आप लास्ट में, फ्रॉम G1 G2 G3 G4 G5 इट इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर।